कृष्ण। ओम हनुमते नमः। प्यारे भक्तों, आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज वैशाख मास का मंगलवार है। दिनांक 7 मई 2024, वार मंगलवार, तिथि चतुर्दशी। सर्वप्रथम हम सुनेंगे श्री हनुमान जी की लीला कथा, उसके बाद सुनेंगे मंगलवार व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहें। आइए प्रेम पूर्वक कथा श्रवण पान करते हैं। भगवान श्री राम ने बाली का वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और उन्होंने सुग्रीव को भय मुक्त किया। बाली का वध करके सुग्रीव को भय मुक्त करके किष्किंधा का राज्य उन्हें सौंप दिया। फिर कुछ दिनों के बाद अपने वायदे के अनुसार सुग्रीव ने जाम्बवान के नेतृत्व में अपने वानरों का समूह दक्षिण की ओर रवाना कर दिया। उस दल में जाम्बवान के अलावा बाली का पुत्र अंगद, नल नील सहित अनेक पराक्रमी वानरों के साथ हनुमान जी भी थे। ऊंचे ऊंचे पर्वत, वनों और दुर्गम स्थानों को पार करके वह दल दक्षिण समुद्र के किनारे पहुंचा। वहां सामने अगाध एवं असीम महासागर की भयानक लहरों को देखकर वानर भालू घबरा गए। सीता की खोज के लिए सुग्रीव को दी हुई 1 मास की अवधि भी समाप्त हो गई और सामने महासमुद्र। वीर वानर भालुओं की बुद्धि काम नहीं कर रही थी। इस कारण वानर राज सुग्रीव के कठोर दंड की कल्पना करके उन्होंने कहा, हम वापस भी नहीं लौट सकते। माता सीता का पता लगाए बगैर अगर हम किष्किंधा पहुँचे तो सुग्रीव हमें मरवा डालेंगे। तभी एक कड़कती आवाज़ सुनकर वे चौंक पड़े। फिर कुछ क्षण बाद एक विशाल गिद्ध वहां पहुंचा और अट्टहास करने लगा, हा हा हा, बहुत दिनों के बाद मुझे स्वादिष्ट भोजन मिला है। उस विशाल गिद्ध को देखकर हनुमान जी बड़ी निर्भीकता से बोले, तुम कौन हो गिद्धराज और तुम हमें किस लिए खाना चाहते हो? गिद्ध बोला, मेरा नाम संपाति है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए अपना आहार नहीं खोज पाता। आज घर बैठे ही मुझे आहार मिल गया तो उसे छोड़ूं क्यों? हनुमान जी ने कहा, ओ कितना फर्क है गिद्ध गिद्ध में। एक जटायु था जिसने भगवान राम के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए और एक तुम हो जो हमें खाना चाहते हो। यह सुनकर संपाति बोला, जटायु तो मेरा छोटा भाई है, तुम्हें कहाँ मिला और उसकी मृत्यु कैसे हुई? हनुमान जी ने जटायु रावण युद्ध की सारी घटना सुनाई जो उन्हें श्री राम से सुनने को मिली थी। फिर बोले, मैं श्री राम के काम से आया हूँ। दुष्ट रावण माता सीता को हरण करके ले गया है। मैं लंकापुरी जाना चाहता हूँ, लेकिन कैसे जाऊँ? बीच में तो इतना विशाल समुद्र है। जटायु की मौत का समाचार सुनकर संपाति रो पड़ा। फिर उसने हनुमान जी से कहा, लंका यहाँ से कई 100 योजन दूर है। अगर तुमसे कोई लंबी छलांग लगाकर समुद्र पार करे तो लंकापुरी पहुंचा जा सकता है। संपाति की बात सुनकर वानर समूह में मंत्रणा होने लगी। अंगद बोला, हम में से कोई ऐसा वीर है जो समुद्र को लांघकर लंकापुरी पहुंच सकता है? अंगद का वचन सुनकर पहले तो समस्त भालू बंदर चुप हो गए, किंतु कुछ देर बाद कोई कहता, मैं 10 योजन लंबी छलांग लगा सकता हूँ, कोई कहता 20, कोई कहता 50। लेकिन हनुमान जी को चुप बैठा देखा तो जाम्बवान ने उनसे पूछा, पवन पुत्र, तुम चुप क्यों बैठे हो? तुम शायद भूल गए हो कि तुम में वह शक्ति है जिसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। जाम्बवान की बात सुनकर हनुमान जी को अपनी शक्ति का भान हो गया जो वे ऋषियों के शाप के कारण भूल चुके थे। स्वयं में नव शक्ति और स्फूर्ति का अनुभव करते हुए वे लंबी छलांग लगाकर सागर के ऊपर उड़ चले। जब वे कई योजन दूर निकल गए तो मार्ग में समुद्र में स्थित मैनाक पर्वत उन्हें दिखाई दिया, जहाँ सर्पों की माता सुरसा रहती थी। हनुमान जी को आते देख सुरसा ने अपना विकराल रूप धारण करा। हनुमान जी के सामने आकर खड़ी हुई। उसने हनुमान जी को निगलने के लिए अपना मुंह कई योजन फैला दिया, लेकिन हनुमान जी सतर्क थे। उन्होंने भी अपना आकार बढ़ाया जिससे कि सुरसा को उन्हें निगलने में परेशानी होने लगी।
उसने और भी बड़ा रूप धारण किया। हनुमान जी भी उसी अनुपात में बढ़ गए। सुरसा रूप बढ़ा बढ़ाकर थक गई, किंतु हनुमान जी को निगल न सकी। अंत में जब वह अपनी पूरी शक्ति से विकराल रूप धारण कर चुकी, तो हनुमान जी मच्छर जितना रूप धारण करके सुरसा के मुख से होकर दूसरी ओर से जा निकले। सुरसा को हैरानी के साथ आश्चर्य भी हुआ। उसके जीवन में यह पहला शिकार था जो उसके मुंह में प्रविष्ट होकर सही सलामत बाहर निकल सका। फिर वह पूर्ववत रूप में आ गई। उसने हनुमान जी से पूछा, सच सच बताओ, कौन हो तुम? कोई साधारण वानर तो नहीं हो सकते, क्योंकि मेरा कोई भी शिकार आज तक मेरे हाथ से नहीं निकल सका है। हनुमान जी ने कहा, मैं श्री राम का सेवक हनुमान हूँ। मैं माता सीता की खोज करने लंकापुरी जा रहा हूँ, क्योंकि दुष्ट रावण उन्हें हर कर ले गया है। श्री राम का नाम सुनते ही सुरसा का व्यवहार एकदम बदल गया। वह विनम्र स्वर में बोली, तुम भगवान राम के दूत हो। मेरे लिए यह बड़ी खुशी की बात है कि मैंने तुम्हारे दर्शन कर लिए। तुम निश्चिंत रहो, अब मैं तुम्हारा कोई अनिष्ट न करूँगी। हनुमान जी ने पूछा, लेकिन माता तुम कौन हो? सुरसा बोली, मैं सर्पों की माता सुरसा हूँ। देवताओं ने मुझे इस मार्ग की निगरानी का काम सौंपा हुआ है। उन्होंने मुझे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था कि वास्तव में तुम लंका जाकर वहाँ से कुशल लौट सकते हो या नहीं। मुझे खुशी है कि तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। यह कहकर सुरसा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और हनुमान जी पुनः उसी वेग से लंका की ओर उड़ चले। लंका के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर हनुमान जी सोच में पड़ गए कि प्रवेश कहाँ से करूं। प्रवेश द्वार पर अनेक बड़ी बड़ी भयंकर आकृति वाले राक्षस पहरा दे रहे थे। उनसे उलझना बेकार समझकर हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया और राक्षसों के बीच से निकल चले। अभी वे कुछ कदम आगे बढ़े थे कि एक विशाल राक्षसी ने उनका मार्ग रोक लिया। यह देख हनुमान जी अपने पूर्व रूप में आ गए। उन्होंने राक्षसी को एक भरपूर घूसा जड़ दिया, जिससे लंकिनी अचेत होकर गिर पड़ी। लेकिन जब उसे होश आया तो वह गिड़गिड़ा कर बोली, मुझे क्षमा कर दो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। मैं पितामह ब्रह्मा के आदेश से लंकापुरी की रखवाली करती हूँ। मुझे ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि जब भी किसी वानर के घुसे से तुम चेतना खो बैठोगी, समझ लेना तभी से रावण के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। लंकिनी की बात सुनकर हनुमान जी ने उसे छोड़ दिया और स्वयं आगे बढ़ गए। पूरा नगर राक्षसों से भरा पड़ा था। हनुमान जी एक ऊंचे पेड़ पर बैठ गए और विचार करने लगे कि कहाँ खोजूं माता सीता को। चारों ओर राक्षस दिखाई दे रहे हैं। दिन में खोजना तो मुश्किल है, रात हो जाए तो अपनी खोज शुरू करूं। रात होते ही हनुमान जी अपने छिपने के स्थान से उतरे और विभिन्न जगहों को देखते हुए आगे बढ़े। फिर एक मकान के ध्वज पर राम नाम लिखा देखकर चौंक कर खड़े हो गए। उन्होंने मन ही मन में सोचा, ये कैसा आश्चर्य है, राक्षसों से भरी इस नगरी में कोई राम का भक्त भी रहता है। चलकर उससे मिलूं, शायद माता सीता का कोई पता लग जाए। हनुमान जी उस घर में दाखिल हो गए। गृह स्वामी उन्हें देखकर चौंक उठे। वह रावण का छोटा भाई विभीषण था और भगवान राम की पूजा करता था, इसलिए रावण ने उसे राजमहल से निकाल दिया था। विभीषण ने राजमहल से दूर अपना मकान बनाया था। हनुमान जी को देख विभीषण ने पूछा, तुम कौन हो वानर, और यहाँ राक्षसों के शहर में क्या कर रहे हो और यहाँ आए कैसे? हनुमान जी ने कहा, भगवान राम के अनुचर को किसी भी जगह पहुँचने में कोई बाधा नहीं आती। मैं उनका एक मामूली सेवक हनुमान हूँ। लेकिन आप कौन हैं जो राक्षसों से घिरे हुए इस नगर में रहते हुए भी भगवान राम के पुजारी हैं? विभीषण बोला, मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। मेरे विचार रावण से नहीं मिलते हैं। मैं राम की पूजा करता हूँ और राक्षसों से घृणा, इसलिए रावण ने मुझे वहाँ से निकाल दिया है। तुम यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? हनुमान जी ने कहा, माता सीता को खोजने के लिए। दुष्ट रावण ने उन्हें हर कर यहीं कहीं छिपा रखा है। क्या आप जानते हैं कि रावण ने उन्हें कहाँ रखा है? विभीषण बोला, हाँ, रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रखा है। लेकिन तुम वहाँ कैसे पहुँचोगे? वहाँ तो बड़ी विकट राक्षसियाँ पहरा दे रही हैं। हनुमान जी ने कहा, आप मुझे जगह बता दीजिए। माता सीता से मिलना मेरा काम रहा। मैं उन राक्षसियों से भी बखूबी निपट लूँगा। विभीषण ने हनुमान जी को अशोक वाटिका का पता बता दिया।
हनुमान जी अशोक वाटिका पहुँचे और अशोक वृक्ष के पेड़ों पर छिपकर बैठ गए। नीचे माता सीता उदास बैठी थी और उनके निकट विकराल आकृति वाली राक्षसियां बैठी हुई उन्हें डरा धमका रही थी, लेकिन माता सीता पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वे पूर्ववत दुखी मन से भगवान राम का स्मरण करती रही। अंत में राक्षसियां तंग आकर वहां से चली गई। सीता की करुण पुकार सुनकर हनुमान जी से रहा न गया। उन्होंने श्री राम की अंगूठी सीता की गोद में डाल दी। अंगूठी देखकर सीता माता आश्चर्यचकित रह गई। तभी हनुमान जी ने वृक्ष से कूदकर सीता के सम्मुख खड़े होकर प्रणाम किया। फिर बोले, माते, यह अंगूठी मैं लाया हूँ। मैं भगवान श्री राम का सेवक हूँ। मेरा नाम हनुमान है। सीता ने कहा, हनुमान, मैंने तो यह नाम पहले कभी न सुना। सच बताओ, कहीं तुम दुष्ट रावण के भेजे हुए कोई राक्षस तो नहीं? हनुमान जी बोले, विश्वास कीजिए, मैं श्री राम का ही सेवक हूँ। श्री राम ने मुझे आपको खोजने के लिए भेजा है। वे वानरों की बड़ी सेना के साथ समुद्र तट तक पहुँच चुके हैं। शीघ्र ही आप श्री राम से मिल सकेंगी। सीता ने कहा, मुझे यकीन आ गया। लो, ये चूड़ामणि ले जाओ। इसे भगवान राम को देकर कहना कि मैं यहाँ उनके बिना बहुत कष्ट में हूँ। शीघ्र यहाँ पहुँचकर मुझे मुक्त कराएं। हनुमान जी बोले, माते, क्या कुछ खाने के लिए मिल सकेगा? मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। सीता ने कहा, खाना यहाँ कहाँ पवन पुत्र, राक्षस लोग तो मांस मदिरा खाते हैं, जिन्हें छूना भी हमारे लिए पाप है। हाँ, कुछ फल जरूर रखे हैं, वह खा लो, शायद तुम्हारी भूख मिट सके। हनुमान जी बोले, इन फलों से मेरी भूख नहीं मिट सकेगी माता, आज्ञा दो, मैं इन पेड़ों से अपने लिए कुछ फल तोड़ लूँ। सीता की आज्ञा पाकर हनुमान जी ने पेड़ों पर चढ़कर फल खाना और डालें तोड़कर नीचे गिराना आरंभ कर दिया। यह देखकर बाग का माली राक्षस पहरेदारों के साथ वहां आ पहुंचा। माली हनुमान जी की ओर लपका, लेकिन हनुमान जी के एक ही थपेड़े से दूर जा गिरा। फिर कई राक्षस आगे बढ़े, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें मार भगाया। यह देखकर राक्षस भागकर रावण के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात सुनाई। यह सुनकर रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेजा। उसने हनुमान जी को पकड़ना चाहा, लेकिन हनुमान जी ने एक ही घूंसे से अक्षय कुमार का दम तोड़ दिया। बाकी राक्षस भागकर रावण के पास पहुंचे। इस बार रावण ने मेघनाथ को दल बल के साथ वाटिका में भेजा। उसने कई प्रकार के अस्त्रों द्वारा हनुमान जी को पकड़ना चाहा, लेकिन हनुमान जी ने उसके सारे वार बेकार कर दिए। क्रोधित होकर मेघनाथ ने उन पर ब्रह्मपाश फेंका, जिससे हनुमान जी ब्रह्मपाश में फंस गए। उन्होंने मन ही मन में सोचा, मुझे ब्रह्मपाश का अनादर करके इसे तोड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा पितामह ब्रह्म की महिमा कम हो जाएगी। देखता हूँ कि मेघनाथ मुझे अपने पिता के पास ले जाकर क्या करता है। ब्रह्मपाश में बंधे हुए हनुमान जी को लेकर मेघनाथ रावण के पास पहुँचा। रावण बोला, हूँ तो तुम हो वे वानर, तुमने मेरे बेटे सहित कई राक्षसों को मार डाला है। सच बताओ, कौन हो तुम? हनुमान जी ने कहा, मैं रामदूत हनुमान हूँ। माता सीता की सुधि लेने आया हूँ, जिन्हें तुम अपहरण करके लाए हो। ब्रह्मपाश की वजह से मैं मजबूर हो गया, अन्यथा मैं मेघनाथ को भी मार डालता। यह सुनकर क्रोधित होकर रावण ने तलवार निकाली और हनुमान जी को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी विभीषण ने उसे रोकते हुए कहा, ठहरो भैया, यह राजदूत है और किसी भी राजदूत की हत्या करना राजनीति के विरुद्ध है। तुम इसे दंड दो, पर हत्या मत करो। रावण ने तलवार रोकते हुए कहा, तो फिर तुम्हें कोई सुझाव दो कि हम इसे क्या दंड दें। विभीषण सोचने लगा कि किस प्रकार हनुमान जी की रक्षा की जाए। अचानक एक उपाय उसे सूझ गया। बोले, भैया, सुना है कि वानर को अपनी पूंछ से बहुत प्रेम होता है, क्यों न इसकी पूंछ जला दी जाए। पूंछ विहीन वानर मृत समान होता है, इसे दंड भी मिल जाएगा और तुम दूत की हत्या के पाप से भी बच जाओगे। रावण ने कहा, तुमने ठीक जवाब दिया है। फिर वह सैनिकों से बोला, सैनिकों, नगर से कपड़ा, घी, तेल आदि लाओ और इसकी पूंछ में लपेटकर उसमें आग लगा दो। रावण की आज्ञा पाकर राक्षसों ने बहुत सा कपड़ा लाकर हनुमान जी की पूंछ में लपेटा।
और ऊपर घी तेल आदि छिड़क कर उसमें आग लगा दी। आग लगते ही हनुमान जी ने हुंकार भरी और बंधन तोड़ डाले। उन्होंने एक छलांग लगाई और महल के परकोटे पर जा बैठे। जलती पूंछ से हनुमान जी ने रावण के महल में आग लगा दी। फिर हनुमान जी ने एक से दूसरे मकानों पर कूदकर लंकापुरी को आग की भेंट चढ़ा दिया। सारा नगर धू धू कर जलने लगा। लंकावासी बदहवासी से इधर उधर भागने लगे। थोड़ी ही देर में पूरी लंका जलकर नष्ट हो गई। हनुमान जी ने केवल विभीषण का घर छोड़ दिया, उसे नहीं जलाया था। फिर हनुमान जी छलांग लगाकर वापस सागर की ओर बढ़ चले और एक डुबकी मारकर अपनी पूंछ की आग बुझा दी। आगे की कथा हम अगले मंगलवार को सुनेंगे। अब सुनते हैं मंगलवार व्रत कथा। व्यास जी ने कहा, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुने, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई है। अब कृपा करके हमें ऐसी व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग शोक अग्नि सर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वह श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंदनंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई है। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता, अतः पुत्रदायक व्रत बतलाएं। श्री भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा के कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी घर के कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने भी कुछ नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से व्याकुल हो श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें, आपकी अति कृपा होगी। श्री हनुमान जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बेहद प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर में
ठीक उसी तरह बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्नचित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दे। यह सुन ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है तथा कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है और मैंने तो 16-16 वर्ष की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है, ऐसा लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण के पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्या तो दान कर दिया था, पर वह बहुत खिन्न था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपनी ससुराल न जावे। लोभी रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी सैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत करुण निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आवेगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातःकाल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत हो अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य को उसे विचार न रहा था। अपने भयानक व करूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा ऐसे ही मिलता रहे और वे कभी निर्धन न हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रुदन करते हुए अपने पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां पर रहकर शेष जीवन व्यतीत कर। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई और करुण क्रंदन व रुदन करते हुए अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही
अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाए वध का पाप अपने सिर पर ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया है। धन तो अब मिलेगा ही नहीं। जमाए वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खिन्न हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई, वैसे ही प्रसन्न हो मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर और अमर है, यह महाविद्वान भी होगा और इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वर दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करें, उसको रोग व्याधि न हो, सब जनों का कभी वियोग न हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का कभी भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बेहद प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्गलोक को चली गई।